जो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए हर एक मोड़ पे हम आपके साथ हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का शानदार क्लास केमिस्ट्री का, जिसमें हम आपको बताएंगे केवल वही प्रश्न जो एग्ज़ाम में आता है। तो आप ध्यान से इसे देखें और पूरा क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया का प्रकार। और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो लघु हो, दीर्घ हो या ऑब्जेक्टिव में, इससे प्रश्न बनते रहता है। तो आप देखें इसे, और भी 10th के बच्चे हैं उनके पास इसको शेयर करें, आपको क्लास बहुत शानदार मिलने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अभिक्रिया का प्रकार। बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखा जाएगा इसको। देखिए, अभिक्रिया के प्रकार में प्रश्न कैसे आते हैं, आपको नाम दे देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में, और कहेगा बताइए कौन सा अभिक्रिया है, वहाँ आप बता सकते हैं। दूसरा है आपका कि बताएगा, नाम दे दिया संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, इसको परिभाषित करते हुए उसका एक एक उदाहरण दे। ये दीर्घ में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। और जैसे ही क्लास ख़त्म होगा, एक क्लास इसके बाद और, तो फिर हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल दे देंगे कि किस तरह से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पहला अभिक्रिया आज पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, है ना। अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, जैसा कि नाम से ही यह विदित है कि संयोजन, संयोजन मतलब क्या? मिलना, है ना। संयोजन मत जैसे ये अलग है, दो चीज़ आपस में इस तरह से मिल गया तो ये संयोजन हुआ इसका। तो संयोजन मीन्स होता है कोई चीज़ मिलना। तो अब मिलने के बारे में यहाँ पर क्या मिलेगा? तो देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक, जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलेगा अभिक्रिया के बाद, छोटा छोटा यौगिक मिलेगा और बड़ा यौगिक बनाएगा, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, बहुत शानदार एग्जाम्पल हम लोग देते थे पहले भी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मिला ना, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे आप मिला सकते हैं H2 + O2, क्या बनेगा? ये जल बनेगा, बनेगा। संतुलित कर लीजिए इसको, है ना। इधर वहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर तो ठीक है बैलेंस, ऑक्सीजन को आपको करना होगा डबल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 था, अब हाइड्रोजन को भी कर दिए, संतुलित हो गया। तो ये कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालिए, है ना, ये दो यौगिक इधर इधर मिलकर के बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? देख रहे हैं आप तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इधर छोटा छोटा यौगिक मिला, बड़ा यौगिक बना, यहाँ भी वही है, यहाँ भी है। तो इस तरह के जब भी कोई आप अभिक्रिया देखें कि प्रतिफल की तरफ, है ना, प्रतिफल की तरफ दो अलग अलग यौगिक हैं और इधर एक यौगिक बन के तैयार हो रहा है, तो हम तुरंत उस अभिक्रिया का नामकरण करेंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसी का अपोजिट एक रिएक्शन है, वो भी आपसे पूछता है, उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वाह, एकदम अपोजिट, है ना। आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। उसका नाम था संयोजन और इसका नाम है वियोजन। तो जब हम उल्टा कह रहे हैं तो क्या, इसमें एक यौगिक ऐसे रहेगा और आफ्टर रिएक्शन ये दो पार्ट में ऐसे टूट जाएगा। तो इस तरह से दो पार्ट में जो टूटा, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया वियोजन अभिक्रिया। आप देख करके खुद यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसको जब आप हीट करेंगे, है ना, उष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ वो कहलाया आपका कौन सा? वियोजन। टूटना दिख रहे हैं, इधर से एक यौगिक इधर टूट गया दो भिन्न यौगिक में। फिर एक रिएक्शन होता है कि आप वाटर लें और इसमें विद्युत धारा से प्रवाहित करते हैं इसमें, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने का नतीजा क्या होगा कि H2 + O2, है ना, H2 + O2 में ये टूट जाएगा। इसको संतुलित इसको भी किया जा सकता है ना। यहाँ संतुलित कर लीजिए, जो काम वहाँ करना था वो काम आपको यहाँ करना है। तो ये देखिए किसके द्वारा हुआ है? विद्युत धारा के द्वारा हुआ है। कभी कभी ऊष्मा के द्वारा भी होता है। तो ये विद्युत धारा के द्वारा हुआ, इसलिए हम लोग इसको विद्युत अपघटन भी हम लोग कह सकते
हैं और ये ऊष्मा के द्वारा हुआ है, तो ऊष्मीय अपघटन तोड़ने के लिए आप क्या ले सकते हैं, हीट चाहिए, तो हीट के द्वारा टूटेगा तो वो ऊष्मीय अपघटन हो गया। विद्युत धारा दे करके आप तोड़ेंगे उसको, है ना, तो वो हो जाएगा वैद्युत अपघटन। ये अभिक्रिया एक अलग से भी होता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग, ये हाइड्रोजन ये धन आयन में रहता है, ये ऋण आयन में, है ना, तो ये आपका जो है ना कैथोड पे जा करके रिलीज होगा। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप ध्यान देंगे सावधान होकर के, ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाता है, कैथोड, दो रहता है ना उसमें रॉड, एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस वाले को ही कैथोड कहते हैं, है ना। ये जो प्लस वाला रॉड है, जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो वहाँ आप देखेंगे किस तरह के पॉट लेते हैं, उसमें विद्युत धारा इससे प्रवाहित किया जाता है। ये माइनस वाला है वो कैथोड और प्लस वाला है सो एनोड। तो जब भी कोई टूटेगा तो जो यहाँ प्लस होगा, है ना, इस अभिक्रिया के दौरान जो धन आयन बनने का जिसका है वो रिलीज होगा जा करके कैथोड पे जमा होगा, और जो ऋण आयन वाला रहेगा वो जा करके एनोड पे, यानी माइनस वाला प्लस पे जमा होगा और प्लस वाला जाकर ये माइनस वाला होगा, ये प्लस में रहेगा, ये आपका प्लस में, तो प्लस वाला जाएगा माइनस पे और ये माइनस वाला जाएगा प्लस पे। तो इस तरह से आप देखें। और एक बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, आप सावधान होकर के यहाँ पे देखेंगे। क्या देखना है, पूछता है आपसे कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होता है क्यों। अब इतना पढ़ने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि वो संयोजन का उल्टा वियोजन कैसे हो रहा है। तो साफ शब्द में लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया के दौरान दो छोटे छोटे यौगिक जुट करके एक बड़ा यौगिक बनाता है, और जबकि वियोजन अभिक्रिया के दौरान एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे नन्हे मुन्ने यौगिक बनाते हैं। देखिए नन्हा मुन्ना छोटा यौगिक, है ना, तो वियोजन टूट गया, तो टूटना जुटना दोनों अपोजिट है। तो आप ऐसे अगर पूछे तो आप वैसे लिख करके और दोनों का एक एक एग्जाम्पल देंगे, आपको भरपूर नंबर उसमें मिलने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब आप आगे देखेंगे और भी बहुत तरह का अभिक्रिया है, आप इसे नोट करते चलेंगे, चाहे किसी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको बाद में लिख सकते हैं यूट्यूब से। तो अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा अभिक्रिया आपका क्या है, दो हम लोगों ने देख लिया। तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल ज़्यादा हड़बड़ा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझते हुए पढ़ना है, ये नहीं कि हाँ करते निकल गए और आपको कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। तो बिल्कुल पेशेंस रख के आप क्लास देखें, जितना धैर्य आपके अंदर होगा उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं और उतना ज़्यादा आप सीखने का क्षमता आपका बढ़ सकता है। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ पहले से जानना होगा, क्रियाशीलता श्रेणी हम आपको बता देंगे, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और सबसे सोना जो है सो सबसे कम क्रियाशील है ना, और उसी का खेल है यहाँ पे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है सो देखिए, जैसे पहले आप परिभाषा सुन लीजिए कि वह रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील यौगिक में उपस्थित तत्व को, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको अधिक क्रियाशील तत्व उठा करके फेंक देता है बाहर, तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा उसे हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप यहाँ से समझेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसमें लोहे के टुकड़ा को डाला है ना, तो देखने के बाद मिलता है कि ये बन जाता है FeSO4 और कॉपर चला गया बेचारा बाहर। तो ये क्या हुआ, ये एकल विस्थापन है। यहाँ पे लोहा जो है Fe वो अधिक क्रियाशील है कॉपर के तुलना में, तो ये कॉपर के जगह पे खुद बैठ गया, देखिए यहाँ पे, और कॉपर को कर दिया बाहर। होता है ना ऐसे जगह पे कि अगर कोई ताकतवर मजबूत आदमी आ जाए तो कम वाला को उठा के कहाँ फेंकता है सो पता नहीं चलता है, वैसे ही फेंका गया बेचारा कौन, कॉपर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही कमज़ोर रहे, अगर इससे भी कोई कमज़ोर होगा तो उसको ये हटाएगा, आओ तो ये ज़बरदस्त हटाएगा, बदला लेगा कि एक बार हमको लोहा पटका है हम तुमको 2 बार पटकेंगे। तो किसको पटकेगा, देखिए जैसे यहाँ पे कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें डालिए कॉपर का टुकड़ा। अब देखिए इसको मिला कमज़ोर वाला, अब यहाँ पे ये दिखाएगा अपना ताकत और पूरा एकदम भनभनाइल है बदला लेने के लिए, है ना। तब यहाँ देखिए क्या कहानी होता है कि अब कॉपर जो है सो यहाँ पर नाइट्रेट के साथ मिलेगा और क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर चले गए बाहर। तो क्या देखें हम लोग कि जब कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, खाली विस्थापन भी आप कह सकते हैं।